10 उम्मीदवार की लिस्ट मैंने लखनऊ के और बाकी में कल से मैं यहाँ से पानी में पिलाना चाहिए। पानी में लगा इसलिए हुआ हूँ कि एक तो कुछ हमारे साथी हैं जो शायद इसके पिछले वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं आए हों, तो मैं चाह रहा था कि सबसे रूबरू हो जाऊँ। दूसरी चीज़, समाज विकास क्रांति पार्टी पहली बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद पहली बार पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। 26 कैंडिडेट मैंने मैदान में उतारे हैं, जिसमें से कि 73 लोकसभा जौनपुर का मैं खुद कैंडिडेट हूँ, उम्मीदवार हूँ। मेरा नामांकन भी 30 तारीख को, मैं अभी से डिक्लेयर कर दे रहा हूँ कि मैं 30 तारीख को हम नामांकन करेंगे, 30 अप्रैल को। और हम बड़ी जो यहाँ पे जो 73 लोकसभा जौनपुर की हार्ड सीट है, उस पर सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आचार संहिता का हमसे उल्लंघन न होने पाए, उनके नियम का पालन करते हुए हम फॉर्म भी भरेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। लड़ाई में हम अपने अपोज में किसी को इसलिए नहीं मानते क्योंकि जब पहलवान मैदान में जाता है, लड़ाई लड़ने के लिए जाता है, तो अगर अपने से किसी को बड़ा मान लेता है तो लड़ाई वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो हम तो आज से ही अपने आप को विजयी समझ रहे हैं। फॉर्म अभी भरा नहीं जा चुका है, उसके पहले मैं अपने आप को विजयी समझ रहा हूँ। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 73 लोकसभा जौनपुर की सीट से मैं विजयी होने जा रहा हूँ। ये मैं आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुँचाना चाहूँगा। सवाल है कि सरकार की बात, मौजूदा सरकार, अब सवाल है कि समाज विकास क्रांति पार्टी क्या लेके आई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से जौनपुर के लोगों को बताना चाहूँगा और पूरे देश के लोगों को बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि हमारी सरकार 2014 में आई, हमारी सरकार 2019 में आई, तो हमने 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया है। समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना है कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो कम से कम 1 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करें। समाज विकास क्रांति भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने जो नोटबंदी करके हमने पूरे देश के लोगों को, हम जब सरकार में आएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हर खाते में, यानी स्विस बैंक से जो बाहर के पैसे हम मंगाएंगे, जो विदेशों के पैसे में हिंदुस्तान में, इंडिया में मंगाएंगे, तो हर खाते में 14-14 लाख रुपए जाएंगे। हर खाते में 14-14 लाख रुपए आएंगे। न 2014 के जीतने के बाद उन्होंने कुछ किया, न 2019 में जीतने का काम किया है। तो ये जो जुमले हैं उनके, वो गलत साबित हुए हैं, वो जुमले हुए हैं, यानी जो उनके कमिटमेंट थे फेल हुए हैं। समाज विकास क्रांति पार्टी कहती है कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी, जब हम सत्ता में आएंगे, 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, हमारा चैलेंज न इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, न एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। समाज विकास क्रांति पार्टी के सहयोग के बगैर किसी की सरकार न बनेगी। जब किसी की सरकार न बनेगी तो हम अगर सहमति से सरकार बनाएंगे तो हम ये जुमले नहीं लोगों के बीच में लेके जाएंगे, न धर्म की बात करेंगे, न जाति की बात करेंगे। हम सिर्फ सीधा विकास की बात करेंगे और हम विकास इस देश में लेके आएंगे। जौनपुर में विकास का काम करेंगे और जौनपुर में पूरे देश का विकास का काम करेंगे। तो हमारे बाकी भी जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो जीत के आएंगे, तो हम सरकार में जाएंगे तो हम पूरे देश का विकास करेंगे। हम महिलाओं का सम्मान करेंगे। हम 100 यूनिट जब हमारी सरकार आएगी, तो अगर हम सांसद बनते हैं तो हम जौनपुर की बात करते हैं कि 100 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे लोगों को, उस पर कोई भी शुल्क नहीं होगा। 100 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे पूरे जौनपुर के लोगों के लिए। हम जब सत्ता में आएंगे तो हम जौनपुर में, आपने देखा होगा कि सारी सरकारें आई, गिरी, बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन जौनपुर में खेल का मैदान नहीं है। तो हम इंडिया लेवल पे जौनपुर में खेल का मैदान बनाने का काम करेंगे। यहाँ पे ओवरब्रिज की कमी है, जौनपुर में ओवरब्रिज की कमी है।
ट्रैफिक होता है, दीवानी कचहरी कोई आ नहीं पाता है, लोगों के केस छूट जाते हैं, बहुत सारी समस्या पैदा होती हैं। तो जितने जो फाटक है जो रेलवे लाइन के, वहाँ पे हर जगह ब्रिज बनवाने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने ये विकास किया, वो विकास किया, लेकिन आज भी आप चले जाइए कि रेलवे लाइन के फाटक बंद रहते हैं, कोई समझ से पहुँच नहीं पाता है। तो जितने रेलवे के फाटक पूरे जौनपुर जिले में हैं, हम सब पे ऊपर ब्रिज बनवाने का काम करेंगे। हम महिलाओं का सम्मान करने का काम करेंगे। हम किसानों को, हमारा चुनाव चिन्ह गन्ना किसान है, किसान का बेटा होने के नाते मैंने पूरे प्रदेश में ही नहीं, गन्ना किसान का चुनाव चिन्ह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ऐसे जगहों में 25 प्रदेशों में मैं किसान का बेटा होने के नाते गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आया हूँ। तो हम किसानों के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे मेरी सरकार आएगी, जैसे मैं जौनपुर से में जीत के आता हूँ, तो मैं किसानों के लिए 60 साल के ऊपर के जो किसान हैं उनको जैसे पेंशन मिलता है उसकी सुविधा करने का काम करेंगे, किसानों को बढ़ावा देने का काम करेंगे, किसान के मांगों को पूरा करने का काम करेंगे। हम लाइट की व्यवस्था जो 4-6 घंटे गांव में नहीं पहुंच पाती है, रहते हैं 24 घंटा बिजली रहती है, मैं भी यही काम हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, नहीं पहुँच पाती है 24 घंटे, उसको पूरा करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने वादे थे जो मैंने आपको गिनाए, सारे के सारे वो फेल हुए हैं। गंगा मैया का पुत्र मैं हूँ, गंगा माँ का पुत्र कहने से कोई पुत्र नहीं हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति की राजनीति करती है। जो जिस धर्म का है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सारे धर्म सारी जाति को लोगों ने मिलकर देश को आज़ाद करने का काम किया था। उस समय जाति और धर्म की बात नहीं थी, तो हम आज जाति और धर्म की बात नहीं करेंगे, हम जाति और धर्म की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अयोध्या के राम हमारे हैं, हमारे घर में, हमारे दिल में बसे हुए हैं। जब मेरी मर्जी होगी हम रोज अयोध्या जाते थे, आज भी अयोध्या जाएंगे और अयोध्या जाते रहेंगे। किसी के कहने से, अपोजिशन के कहने से कि हम आज आपको यहाँ खड़ा करते हैं, किसी को गुलाम नहीं है, ये भारत आज़ाद देश है, किसी के कहने से हम कहीं नहीं जाएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे। गंगा माँ का स्नान हम ऐसा करते हैं, हम यहीं के हैं, हम उनके ही पुत्र हैं। किसी के कह देने से न हम किसी के पुत्र नहीं रह जाते हैं, हम सब पुत्र हैं तो पुत्र हैं। आपको ये बताना चाहते हैं आखिरी में कि इनका भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहता है कि गंगा जल छिड़क के कहते हैं कि हम गंगा माँ के पुत्र हैं। हमारा कहना, समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना है कि जो इंसान अगर अपने माँ बाप की पूरी जिंदगी सेवा करता है और अगर सेवा करने के बाद अगर कोई एक दिन आए उसका पैर दबाता है उसके पिताजी का और कहता है कि असली पुत्र हम ही हैं, तो असली पुत्र नहीं माना जाता है। जो दुख सुख में हमेशा साथ रहता है वो बेटा होता है। कोई गुजरात से आके यहाँ पे कहे कि मैं इनका बेटा हूँ, वो नहीं माना जाता है। हम यहाँ गंगा माँ के बेटे हैं तो बेटे हैं। तो हम दावे के साथ कहते हैं, हम जितने धर्म के लोग यहाँ पे हैं पूरे देश में हैं, हम सबका बराबर बराबर अधिकार है। हम बराबर बराबर अपने भारतवर्ष को गुलामी से बचाने का काम किए हैं और हमेशा आज़ाद रखने का काम करेंगे। हमने यहाँ पे दादागिरी इतनी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की कि मैं उस डर से बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन है तो मैं वहाँ पे गया हुआ था। मैं बधाई देता हूँ अपने सभी लोगों को और मैं जाके वहाँ पे अभी इनकी गुंडागर्दी से मैं जाके 10:40 पे ही उनका माल्यार्पण इसलिए किया कि अगर मैं 1 बजे पहुँचता हूँ तो शायद उनकी गुंडागर्दी हो जाएगी, शायद हमको वहाँ पे हार चढ़ाने नहीं देंगे। तो हम लोगों के अंदर जो डर पैदा हुआ है, एक डर को भगाना चाहते हैं। इसलिए मैं आराम से जाके बाबा साहब के मूर्ति पे हमने माल्यार्पण किया और वहाँ से आए, शांति से किया। लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने यही जवाब दिया कि 10 मिनट लेट होता हूँ, अगर आचार संहिता का 10 मिनट का लेट होता हूँ तो मुझे पुलिस आके 3 गाड़ी से अरेस्ट कर लेती है। तो क्या भरोसा अगर मैं 1 बजे आऊँ और वहाँ पर पुलिस अरेस्ट कर दे। तो हमें इस डर को भगाने के लिए हम जनता से अपील करना चाहेंगे, पूरे देश की जनता से अपील करना चाहेंगे और जौनपुर की जनता से अपील करना चाहेंगे कि 73 लोकसभा का मैं उम्मीदवार हूँ। गन्ना किसान के सामने जाके ये गन्ना किसान के सामने का बटन दबा के हमें ही विजयी नहीं बना रहे हैं, समाज विकास क्रांति पार्टी को विजयी नहीं बना रहे हैं। पूरे देश को विजयी बनाने का काम करें, पूरे देश को जिताने का काम करें। तो ये मैं इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद करते हुए कि हमारा देश आज़ाद रहेगा, कभी गुलाम नहीं होगा। अगर समाज विकास क्रांति पार्टी को वोट मिलता है, अगर गन्ना किसान के सामने का बटन दबा के वोट दिया जाता है तो इस जौनपुर का विकास के साथ साथ पूरे देश का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश, जय जौनपुर। अध्यक्ष जी, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मोत्सव मना रहे हैं पूरे देश के लोग। अयोध्या के सांसद हैं लल्लू सिंह जी, उन्होंने कहा कि संविधान बदलना होगा।
तो मैं आपको कहा कि यही बात तो कही, इनका गुंडा राज चल रहा है। हमने कहा कि हम जो अब 2024 का चुनाव होने जा रहा है, मैंने कलेक्टर से भी मिलकर यही बात कही है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अगर आपने निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश नहीं की तो हम निर्वाचन आयोग को पत्र लिखेंगे, और अगर वहाँ से भी सुनवाई नहीं हो तो हम सड़क पे उतरेंगे चुनाव के दौरान ही कि निष्पक्ष चुनाव हो। क्योंकि अगर हम कहीं जाते हैं 10 मिनट लेट होते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो हमें जेल में बंद कर दिया जाता है और हमें जमानत लेने की जरूरत पड़ती है। हम अपोजिशन के कैंडिडेट को कह रहे हैं, यहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने एक हवाई जहाज से एक कैंडिडेट को उतार दिया है, कृपा शंकर सिंह को। वो कहीं भी गाड़ियों से जाते हैं, काफिले से जाते हैं, प्राइमरी विद्यालय में जाके कहते हैं, अपील करते हैं प्राइमरी विद्यालय में, जबकि आचार संहिता का उल्लंघन होता है, और जाके कहते हैं कि कमल के फूल को उड़ दो, मोदी जी को उड़ दो। तो ये क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? उनको कब जेल में डाला गया? मैंने डीएम से भी शिकायत की तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ को संज्ञान में लेंगे, लेकिन अभी तक उनको जेल में नहीं डाला गया। हमको तो जेल में डाल दिया गया 10 मिनट लेट होने के कारण, तो उनको क्यों नहीं जेल में डाला जा रहा है? तो मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। हम डीएम से भी अपील किए हैं, निर्वाचन आयोग से भी चिट्ठी लिख रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। समाज विकास क्रांति पार्टी पूरे देश में जीत जाएगी, उसके बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी और राम राज्य होगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। आप सीटों पर लड़ रहे हैं और कैसे सरकार बनाएं, क्या योजना? मैं कहा 26 मैंने डिक्लेयर कर दिया है। गाजियाबाद का अभी गलत न्यूज आ रही थी, किसी ने कह दिया, पूरा न्यूज चला रहा था कि वापस ले लिया, जबकि हमारा गन्ना किसान पे लड़ रहा है, बीजेपी को हराने का काम कर रहा है वहाँ पे गाजियाबाद में। अभी भी इंक्वायरी कर दीजिए वहाँ पे, वो लड़ रहा, अच्छी तरह से लड़ रहा है, गन्ना किसान वहाँ से अच्छी लड़ रहा है, अच्छी तरीके से लड़ाई में है। हमारे ऐसे 26 उम्मीदवार अभी भी लड़ाई में है और हम 100 तक पहुँचने का काम करेंगे। 2 दिन बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम तैयार किए हुए हैं। हम घोषणा करने के लिए दिल्ली में जा रहे हैं, कल मेरी फ्लाइट है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 100 से ज़्यादा सीटों पर हम लड़ रहे हैं, बिना हमारी सरकार नहीं आएगी। ये 400 का आंकड़े की बात नहीं है, 40 का आंकड़ा पार करके दिखाएं तो मैं पॉलिटिक्स करना छोड़ दूँ। 40 का आंकड़ा पार करके बताएं। चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं आप, 100 मेगावाट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, वो कहाँ तक सीमित रहेगी, कितनी तक सीमित रहेगा? सरकार में रहेंगे, सरकार में रहेंगे, पूरे देश में ये चीज़ होगा। मैंने आपको कहा जौनपुर से चुनाव लड़ रहा हूँ, जीते हारे कोई भी हमारा कैंडिडेट या किसी की भी सरकार बने, सांसद अगर मैं बनता हूँ तो सांसद की तरफ से मैं अपनी तरफ से पूरे जौनपुर को 100 यूनिट का बिजली फ्री करूँगा। कैसे करेंगे, क्या कार्य योजना? वो चीज़ें आप हमसे न पूछो। जैसे मैं अपने गांव में आज भी ब्रिज बनवा रहा हूँ, वो मेरा काम है, सरकार का काम है, वहाँ तक लोगों को पहुँचाने का काम मैं करवा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं सरकारी विद्यालय में, हमारे गाँव का विद्यालय 2-3 कमरे मैंने दिलवाया हूँ, सारी बेंच दिलवाया, तो मैं अपनी निधि से करता हूँ, अपने पार्टी की निधि से करता हूँ, अपने ट्रस्ट की निधि से करता हूँ। मेरा काम है, मैं करूँगा, कैसे करूँगा मेरा काम है, लेकिन मैं करके जनता का जो वादा कर रहे हैं 100 मेगावाट बिजली और फ्लाईओवर की बात करते हैं, स्टेडियम की बात करते हैं, अगर आप सांसद हो जाए कैसे कर देंगे? सांसद कर देंगे तो मैंने आपको कहा मैं समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे लिए लिमिट नहीं है कि आप 80 लाख खर्च कर सकते हो, 75 लाख खर्च कर सकते हो। हमारे लिए जैसे भारतीय जनता पार्टी को लिमिट नहीं है अपना पैसा खर्च करने का, वैसे अशोक सिंह को भी समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कोई लिमिट नहीं है। उनके बराबरी से खर्चा करेंगे, जो खर्चा करेंगे उनके 10 गुना ज़्यादा खर्चा करने का काम करेंगे। खर्चा करने की बात नहीं हो रही, चुनावी जो आपने वादा कर रहे हो कैसे? चुनावी वादा नहीं कर रहा हूँ, चुनावी वादा नहीं कर रहा हूँ। मैं सांसद होने के बाद किसी की भी सरकार रहे, लेकिन जौनपुर का जो वादा कर रहा हूँ वो बनाने का काम कर रहा हूँ। मैं लड़ाई लड़ूंगा, जाके मैं सांसद भवन में लड़ाई लड़ूंगा और यहाँ पे अपनी निधि से परमिशन लेके, जनता के का सहयोग लेके यहाँ पे उस सारे वादे पूरा करने का काम करूंगा, अपनी निधि से, अपनी पार्टी की निधि से। गठबंधन की बात चल रही है, किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। गन्ना किसान आपका चुनाव चिन्ह है और जौनपुर के साधन में चीनी मिल बंद हो चुकी है, आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? तो आप बता रहे कि सरकार जब अभी तक बीजेपी की सरकार थी उन्होंने क्या किया? कहते हैं ना, हमने जौनपुर का विकास किया, हमने देश का विकास किया है। धर्म की राजनीति करने की बात नहीं है। गन्ना मिल क्यों बंद है? हमारी सरकार है कि हम सांसद बनेंगे, छोड़ेंगे। सब जुमले वादे हैं। मैंने आपको बता दिया 14 लाख मांगे। पहले मुझे जब आपको 14 लाख गए कहा, हर इंसान नोटबंदी के किसी लोगों की, कई लोगों की जाने गई, कई लोगों जाके ये कहे कि हम देश के राष्ट्र में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जाने चले गई। तो बताओ, लाइन में खड़े हो गए, 12 घंटे लाइन में रहे, उनको पैसे नहीं मिले, 2-2 हज़ार नहीं मिल पाए हैं उनको, तो उनके उसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी उसका जिम्मेदार है। और
और आज तक बताओ स्विस बैंक से कहाँ पैसा है, किसके अकाउंट में आया? जो वृद्ध खत्म हो गई लाइन लगा के, जिनके मृत्यु हो गई इस गर्दी में, उनके परिवार को कितने लाख रुपए मिले ये मुझे बताएं। मुफ्त में अनाज देने से नहीं होता है, हम किसी को भिखारी बनाने का काम नहीं करेंगे। चुनाव में आप जाति और धर्म के खिलाफ की राजनीति करने की बात कर रहे हैं और लेकिन वही दूसरी ओर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग है। हिंदू राष्ट्र का मतलब वो नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है जैसे हिंदुस्तान को बनाने का काम माइनॉरिटी के लोग थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सब लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान दिया। ये मैं बीजेपी को बोल रहा हूँ कि जो आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जो उनकी बी टीम है धीरेन्द्र शास्त्री के कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बना देश दो का काम करते हैं। न उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, न वो सांसद है, न बीजेपी के हैं, वो तो किस बात पे चैलेंज करते हैं? उनके बल पे चैलेंज करते हैं ना, उनकी बी टीम है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र अगर बनाने का काम होगा तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर पाएगी। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है देश का नाम देना। अम्बेडकर नगर का मतलब होता है ये, इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ दलित बस्ती है वहाँ पे, हर समाज के लोग रहते हैं वहाँ पे अम्बेडकर नगर में। तो अगर वो बुरी नहीं है तो हिंदू राष्ट्र बुरी बात नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। सब धर्म हमारे साथ माइनॉरिटी के लोग हैं, हम 25% माइनॉरिटी को लोगों को टिकट दे रहे हैं, हम पंजाबियों को टिकट दे रहे हैं, हम सभी को टिकट दे रहे हैं, हम सबको लेके साथ में करेंगे। उनके जो एजेंडे थे, जो लोगों को बरगलाने का काम कर रहे थे कि अयोध्या हमारा है, अयोध्या हमारा है, अयोध्या पूरे देश का है, उनका नहीं है। वहाँ पे जाके माइनॉरिटी से बाइट लेके कहते हैं कि हम खुश हैं, तो हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ बाइट लेने से काम नहीं चलेगा। राम सबके हैं, अल्लाह सबके हैं, मस्जिद सबका है, तो आप सिर्फ चैलेंज नहीं कर सकते मस्जिद हमारा है, ये नहीं कह सकते मंदिर हमारा है। मंदिर तो हमारे घर में, हम हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू धर्म के हैं तो हमारे घर मंदिर हमारे घर में है। भगवान श्री रामचंद्र जी ये नहीं कहा था, सबरी का बेटा के उन्होंने बताया था कि हम क्षत्रिय खानदान में हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हम किसी को सताएंगे, हम सबका भला करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। उन्होंने जानवरों को लेके भी लगा पे चढ़ाई की, तो हमेशा काम करने वाले हैं, सबको लेके काम। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि आप धनंजय सिंह से जेल में जाकर के समर्थन मांगेंगे, क्या होगा? जी बिल्कुल मांगेंगे। फॉर्म भरने के बाद अभी मैं धनंजय को ये नहीं जाके कह सकता कि आप चुनाव न लड़ो, ये मेरा अधिकार नहीं है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। जब जो यहाँ पे जौनपुर की सीट से धनंजय सिंह नहीं लड़ेंगे तो हम उनसे समर्थन मांगेंगे। आज हमारे पास से अगर मिलने के कृपा शंकर भैया तो मैं बोलूँगा गन्ना किसान तोड़ दो, नहीं लोग होगा वो आए हमारे साथ, हम तो उनको चाय पिलाने के लिए तैयार है। वो आएंगे तो मैं बोलूँगा कि अपने परिवार को भी गन्ना किसान अच्छा चुनाव चिन्ह है, देश का काम करेगा, छोड़ो बीजेपी, छोड़ो कमल का फूल, आप गन्ना किसान तोड़ दो। तो जब फॉर्म नहीं भरेंगे तो मैं जाऊँगा, सबके साथ मिलूंगा, मैं तो उनसे भी मिलूंगा, तो सबसे मिलूंगा और बोलूँगा गन्ना किसान ही काम करेगा। किसान नहीं रहेगा तो देश आज़ाद कभी नहीं होगा। किसान की रक्षा करो, किसान की रक्षा करने के लिए गन्ना किसान तोड़ दो। आपका चुनावी मकसद क्या है, मेन मकसद क्या है? मैंने आपको सारे चीज़ें बता दिए। मेन मकसद है कि हम भारत को, जो यहाँ पे गुंडा राज है, कह रहे हैं गुंडा राज नहीं, गुंडा राज खत्म करने का काम करेंगे, डर निकालने का काम करेंगे। जैसे बाबा साहब को आज मैं हाथ चढ़ाने के लिए डर के गया, 11:40 पे गया, 1 बजे जाऊँगा तो शायद मुझे नहीं दे, शायद मुझे अरेस्ट कर ले पुलिस के आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हो। अब 4 गाड़ी से क्यों आए, 5 गाड़ी से क्यों आए? इससे अच्छा हम शांति से प्रदर्शन तो करके आए, हाथ पे चढ़ा गया, ये गुंडा राज खत्म करने का काम है। आपका चुनाव चिन्ह किसान गन्ना किसान है, तो किसानों के लिए आपकी दृष्टि क्या है? मैंने कहा 60 साल के ऊपर वालों को पेंशन देने का काम करूँगा। सबके लिए किसानों की बात है, जो मैं किसान की बात कर रहा हूँ। 60 साल के ऊपर के जो किसान हैं उनको पेंशन देने का काम करूँगा, और जो भी किसान को सुविधा है, जो उनकी मांग उसको पूरा करने का काम करूँगा। धन्यवाद।